ये औरत अपने पति को तलाक दे देती है क्योंकि इसका पति इसके सामने इसे धोखा दे रहा है और अपनी एक फ्रेंड से ही प्यार करता है और उसे एक सर्वेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझता। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी उसे माँ नहीं समझती, बल्कि हमेशा उस दूसरी औरत के सामने खुद अपनी माँ की बेइज्जती करती है और माँ से ज्यादा प्यार उस दूसरी औरत से ही करती है। इसलिए अब इसकी माँ को अपनी बेटी और पति से कोई उम्मीद नहीं है और ना ही उनसे अब वो कोई वास्ता रखना चाहती है, जिससे कि उन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हमें पता लगता है कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं है, बल्कि ये लॉर्ड जज यानी मौत की देवी है, जो इंसानों की जिंदगी और मौत का फैसला करती है और मरने के बाद आत्माओं को दुनिया से लेकर जाती है, जो कि इस धरती पर इंसानों की परीक्षा लेने आई थी। और अब उसे ये पता लग जाता है कि इन लोगों ने उसकी दया की कोई कदरें नहीं की थी और अपने आप को इंसानी भावनाओं से मुक्त करने आई थी, ताकि एक देवी बनकर अपने 1000 साल पुराने प्रेमी देवता से शादी कर सके। और उसी की शक्तियों से उसके पति को अपनी पोजीशन और पैसा मिला था और उसकी बेटी, जो उसे कुछ नहीं समझती थी, उसी के खून से जिंदा थी, क्योंकि उसकी किस्मत में तो एक ही साल में मरना लिखा था। लेकिन क्योंकि वो खुद लॉर्ड जज थी, इसलिए उसने अपने खून से उसकी किस्मत बदली थी। लेकिन उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनके पास उस देवी की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, जिससे कि उस आदमी की मिलिट्री पोजीशन और पावर उससे छिन जाती है। और उसके बाद क्योंकि उसकी बेटी की मौत एक ही साल में तय थी, अपनी माँ के खून के बिना वो धीरे धीरे मरने लगती है। आदमी को जब सब समझ में आता है तो वो एक मोंक यानी संत के पास जाता है ताकि उसकी बेटी को बचा सके। लेकिन क्योंकि अब सब कुछ उसके खिलाफ ही होने लगता है, जैसा कि उसकी किस्मत में तय था, उस आदमी के सर पर उसके दुश्मनों ने $10,000 का इनाम रख दिया था और उसे पाने के लिए बहुत सारे गुंडे उसे मारने आ जाते हैं और उस आदमी की बंदूक भी उसे नहीं बचा पाती और वो गुंडे उन तीनों को एक एक करके मार देते हैं, जिसके बाद उनकी आत्माओं को ले जाने के लिए दूत आ जाते हैं, उनकी आत्माओं का फैसला करने वाली देवी के पास ले जाने के लिए, जहाँ उन्हें पता लगता है कि अब उसकी शादी उसी देवता से होने वाली है जो उससे 1000 साल से प्यार करता है और उसने पहले उनके लिए ही उसे छोड़ दिया था, जो कि अब उनका फैसला करता है और उनमें से उस तीसरी औरत को वो नर्क में जाने की सजा दे देते हैं। अब वहाँ पहुंचकर जब वो उनके सामने आती है तो वो आदमी और उसकी बेटी उसी देवी को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे बार बार याद दिलाते हैं कि वो उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, लेकिन अब उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करती है जैसे कि वहाँ पर दूसरी आत्माएं होती हैं और उन्हें वहाँ पर मेहनत का काम करने लगा देती है, जिसके बाद उसकी शादी उसके असली प्यार से होती है, जहाँ पर वो दोनों बाप बेटी उसकी शादी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं और एक मोती बनकर उसके हाथ में आ जाते हैं।